प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। आज हम रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 16 का अध्ययन करेंगे। आइए शब्दकोश देखें। सबसे पहले युष्मद शब्द देखें। सर्वनाम है, इसके रूप चलेंगे त्वम, युवाम, यूयम, जिसे अभी हम आगे कंठस्थ करेंगे। आगे देखें। सिंह, प्रातःकालः, मध्याह्नः, सायंकालः, मार्गः। ये अकारांत पुल्लिंग है। रामवत रूप चलेंगे। निशा, रात्रि। लता के समान इसके रूप चलेंगे। आज हम इस अध्याय में आत्मनेपदी धातुओं को याद करेंगे। सेव, जिसके रूप चलते हैं सेवते, सेवेते, सेवंते। लट लकार में ये रूप है प्रथम पुरुष का। इसी प्रकार से अगली जो धातुएं हैं उनके रूप चलेंगे। जैसे लब, लबते, वृद्ध, वर्धते, मुद, मोदते, सह, सहते, याच, याचते, वृत्त, वर्तते, इक्ष, देखना, इक्षते, निरीक्ष, निरीक्षण करना, देखना, निरीक्षते, वंद, वंदते, भाष, कहना, भाषते, कूर्द, कूदना, कूर्दते, यत, यत्न करना, यतते, शिक्ष, शिक्षते, कंप, कंपते, भिक्ष, भिक्षते, इह, इहते, शुभ, शोभते, रम, रमते। इन सब के रूप सेव धातु के समान चलेंगे। आइए सेव धातु के लट लकार में आत्मनेपद में इसका रूप याद करें। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवद्धवे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। इसके संक्षिप्त रूप इस प्रकार हैं। अते, एते, अन्ते। मध्यम पुरुष में असे, एते, अद्धवे। उत्तम पुरुष में देखिए ए, आवहे, आमहे। जैसे लब धातु है तो इसका रूप हम इस प्रकार चलाएंगे। लभते, लबेते, लबन्ते, लभसे, लबेथे, लबद्धवे, लभे, लभावहे, लभामहे। ऐसे ही शिक्ष धातु का देखिए। शिक्षते, शिक्षेते, शिक्षन्ते, शिक्षसे, शिक्षेथे, शिक्षद्धवे, शिक्षे, शिक्षावहे, शिक्षामहे। इस अध्याय में हम सप्तमी विभक्ति का भी अध्ययन करेंगे। नियम 72 में देखिए। आधारो अधिकरणम। किसी क्रिया के आधार को अधिकरणम, अधिकरण कहते हैं। जहाँ पर जिसमें वह कार्य किया जाता है। नियम 73 सप्तम्य अधिकरणे च। और जो अधिकरण कारक है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे विद्यालये पठति। ये जो पठन क्रिया का आधार क्या है? विद्यालय है। तो विद्यालय अधिकरण हो गया और अधिकरण कारक में सप्तमी होती है, इसलिए विद्यालय में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पाठशालायाम उपाध्यायाः सन्ति। पाठशाला में उपाध्याय होते हैं या हैं। नियम 74 देखें।
विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती है। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष के विषय में इच्छा है, तो विषय वाचक शब्द है मोक्ष, तो विषय में अर्थ दे रहा है, इसलिए मोक्ष में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब समय बोधक शब्द देखें। दिने, दिवसे, प्रातः काले, मध्याह्ने, सायंकाले कार्यम करोति। तो ये जो सारे के सारे समय बोधक शब्द हैं, इसलिए समय बोधक शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। शैशवे, यौवने, वार्धक्ये, ये भी मानव जीवन का एक समय है, इसलिए इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। संधि का एक नियम है स्तोश्चु नश्चु। ये कहता है कि सकार या त वर्ग से पहले या बाद में शकार या च वर्ग कोई भी हो तो स और त वर्ग को क्रमशः श और च वर्ग हो जाता है। जैसे रामस प्लस च तो हो जाएगा रामश्च, सकार का शकार हो गया। कस प्लस चित कश्चित, सत प्लस चित सच्चित, यहाँ त को चकार हो गया। शार्गिन प्लस जय शार्गिन जय, नकार को यकार हो गया। याच प्लस ना याच्या। स्मरण रखें कि राम, बालक, क आदि पुल्लिंग एक वचन में विसर्ग स के स्थान पर ही रहता है, अतः संधि के कार्यों में स रखा जाता है। आगे भी सही संधि नियमों में समझें। आइए अब युष्मत के रूप याद करें। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यं, युवाभ्याम, युष्मभ्यं, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युवयोः, युष्माकं, त्वयि, युवयोः, युष्मासु। इसके अलावा द्वितीय विभक्ति में इसके ये रूप भी हैं त्वा, वाम, वह। चतुर्थी विभक्ति में है ते, वाम, वह। षष्ठी विभक्ति में ते, वाम, वह। आइए अब कुछ हम उदाहरण वाक्य देखें। घर में बालक है, गृहे बालकः वर्तते, विद्यालये छात्राः बालिकाश्च वर्तन्ते, स बालः तच्च फलम् आसने वर्तते। विद्या धर्मेण शोभते, सिंह वने निशायां भ्रमति, यतिः धर्मे रमते, सायंकाले मार्गे बालाः कूर्दन्ते, त्वं गुरुं सेवसे, सुखं लभसे, मोदसे, वर्धसे च। कवि नृपः धनं याचते, कविः नृपेण धनं याचते, तं भाषते वन्दते च। यः दुःखं सहते, विद्यां शिक्षते, अन्नं भिक्षते, ज्ञानम् ईहते, स लोके मोदते।
त्वया सहाय कः अस्ति। तुभ्यं किं रोचते। तव पुस्तकम् अहमीक्षे। त्वयि सत्यं वर्तते। वंदे मातरम। अब देखिए आगे गृह कार्य के रूप में ये कुछ हिंदी के वाक्य दिए गए हैं जिन्हें आपको संस्कृत बनाना है। ये आप घर से बनाकर लाएंगे। आइए अब देखें कि अशुद्ध वाक्यों को किस प्रकार शुद्ध किया गया है। त्वं नृपस्य सेवसे हो जाएगा त्वं नृपं सेवसे। तुम राजा की सेवा करते हो। यहाँ नृप कर्म है। साधु नृपात अन्नम भिक्षते। साधु नृपम अन्नम भिक्षते। भिक्ष मांगना अर्थ में है, इसलिए ये द्विकर्मक है। इसलिए नृपम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। विद्या सत्यात शोभते। विद्या सत्येन शोभते। विद्या सत्य से सुशोभित होती है। तो यहाँ सत्य करण है और कर्तृकरणियों तृतीय सूत्र से यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही। आप अपना गृह कार्य संपादित करेंगे, घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कल हम फिर अगले अभ्यास का अध्ययन करेंगे।